हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस PRT ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। जैसा कि इंट्रो देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम आपको कोई मंदिर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित भारत के प्रसिद्ध इमारतों में से एक आइकॉनिक बिल्डिंग विक्टोरिया मेमोरियल का कंप्लीट टूर कराने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको विक्टोरिया मेमोरियल के विजुअल टूर के साथ इसके बनने के पीछे का इतिहास और कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी आपसे साझा करेंगे। द सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता शहर वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से अच्छी तरह कनेक्टेड है। परिसर में प्रवेश करने के लिए आपको 50 रुपए का एक टिकट लेना होगा और अगर आप विदेशी हैं तो टिकट के दर में भिन्नता आ सकती है। परिसर में मोबाइल कैमरा तो अलाउड है, पर आपको अपने लगेज और कुछ प्रतिबंधित सामानों को लगेज काउंटर पर जमा करना होगा, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। अब हम आपको राजस्थान के जोधपुर से लाए गए सफ़ेद मकराना के मार्बल से बने इस आइकॉनिक बिल्डिंग के इतिहास को बताते हुए ले चलते हैं इसके वर्चुअल टूर पर। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1857 में जब देश में विद्रोह हुआ तब ब्रिटिश इंडिया कंपनी की व्यवस्था थोड़ी हिल सी गई। तब 1876 में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया भारत आईं और लगभग 25 सालों तक भारत की सम्राज्ञी अर्थात क्वीन ऑफ इंडिया बनकर राज किया, जिसे विक्टोरियन युग के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण काल में से एक था। 22 जनवरी 1901 को जब 81 वर्ष की उम्र में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई तो उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इसमें क्वीन विक्टोरिया की याद में एक ऐसे स्मारक को बनाने की बात हुई जो विश्व के 7 अजूबों को टक्कर दे सके और आने वाले सालों में इसे ब्रिटिश इतिहास की एक यादगार स्मृति के रूप में देखा जाए। इसकी भव्यता को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के हेड विलियम इमर्सन को, जो कि उस समय के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट थे, उन्हें नियुक्त किया गया। इसके 5 साल के बाद 4 जनवरी 1906 को प्रिंस ऑफ वेल्स किंग जॉर्ज ने इस आइकॉनिक बिल्डिंग की आधारशिला रखी और करीब 20 सालों के बाद 1921 में ये 184 फीट ऊंची इमारत बनकर तैयार हुई। 1947 की आज़ादी के बाद यह बिल्डिंग भारत सरकार के अधीन हो गई और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया। आप इस बिल्डिंग के जितने करीब जाते जाएंगे, इसकी खूबसूरती और विशालता का अनुभव खुद ब खुद होता जाएगा। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं बिल्डिंग के गैलरी की तरफ। गैलरी में प्रवेश करते ही आपको फोटो की प्रदर्शनी दिखेगी, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक इस बिल्डिंग को बनते हुए दिखाया गया है। जिसमें आप इस बिल्डिंग की आधारशिला का निर्माण, इस बिल्डिंग की दीवारों का निर्माण और इस बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल्स आदि अनेक निर्माणों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इन मार्बल्स पर मजदूरों के द्वारा नक्काशी की जा रही है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रवेश करते हैं सेंट्रल हॉल की तरफ, जो ब्रिटिश, इस्लामी
और मुगल आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना पेश करता है। इसके ठीक मध्य में महारानी विक्टोरिया की एक मूर्ति स्थापित है। हॉल के चारों तरफ मुगल कालीन तलवारों और अन्य हथियारों की प्रदर्शनी लगी होती है। इन्हीं प्रदर्शनी में एक तिपाया और कुर्सी देखने को मिलेगी जो वारेन हेस्टिंग के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, जिसका निर्माण हाथी के दांतों से किया गया था। सेंट्रल हॉल में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी, जैसे महारानी विक्टोरिया के टेबल्स, उनके द्वारा बजाए जाने वाले पियानो वगैरह, लेकिन अब उसे यहाँ से स्थानांतरित करके इंडियन म्यूजियम में रख दिया गया है। सेंट्रल हॉल से बाहर निकलने पर गैलरी में प्लासी के युद्ध का नमूना पेश किया गया है, जहां दिखाया गया है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सरकार के बीच युद्ध किस तरह लड़ा गया। इस युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों की भी प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। दाहिनी तरफ आगे बढ़ने पर हम प्रवेश करते हैं एक फोटो गैलरी में, जहां ब्रिटिश कालीन फोटोग्राफी का एक शानदार नमूना पेश किया जाता है, जिसमें भारत के अनेक स्थानों और पर्वतों की उस समय खींची गई तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे आने पर एक फ्रेंच तोप है और उस समय इस्तेमाल की जाने वाली केबल वायर और कुछ बंदूकों की प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ से बाईं तरफ की गैलरी में जाने पर भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल कुछ महापुरुषों और उनकी जीवन गाथाओं को प्रस्तुत किया गया है। वहीं पर गैलरी में एक ब्रिटिश कालीन टेलीग्राफिक कैमरा आप देख सकते हैं। ये वाकई में बड़ा था। गैलरी से बाहर निकलने पर दाहिनी तरफ सीढ़ियां ऊपर की तरफ ले जाती हैं। चलिए हम भी आपको ले चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या दिखता है हमें।
यह एक डिजिटल गैलरी है जिसमें 1857 से लेकर 1947 तक की आज़ादी की लड़ाई को एक डिजिटल तरीके से दिखाया गया है। वहीं सामने एक डिजिटल स्क्रीन लगी है जहां आप अपने अंदर के छुपे हुए क्रांतिकारी को देख सकते हैं। मेरे अंदर से तो भाई साहब ऐसे क्रांतिकारी की तस्वीर आई जिसे मैं खुद ही नहीं पहचान सका। ये मेरे लिए शर्म की बात हो सकती है, पर क्या ही बोल सकता हूँ। यहाँ से बाहर निकलने पर हम आ जाते हैं इस बिल्डिंग की सेंट्रल बालकनी में, जहाँ से आप इन खूबसूरत गार्डन्स को निहार सकते हैं। यह जो सामने इंडिया गेट की तरह आकृति देख रहे हैं, उसके ऊपर किंग एडवर्ड 7 की प्रतिमा लगी हुई है और इस पार्क के बीचों बीच सफेद कलर की दिख रही प्रतिमा लॉर्ड कर्जन की प्रतिमा है। यह पार्क करीब 64 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे उस समय के आर्किटेक्ट डिजाइनर डेविड पेन और लॉर्ड रेडरल ने डिजाइन किया था। अब हम यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं और खूबसूरत से दिख रहे इस इमारत की एक काली सच्चाई के बारे में बताते हैं। इस इमारत के बनने से पहले यह जगह प्रेसिडेंसी जेल के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, जहां हमारे आज़ादी के लड़ाई में शामिल अरविंदो घोष और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को कभी कैद किया गया था। पर जब यहाँ इस इमारत के बनने का फैसला हुआ तो यहाँ से जेल को अलीपुर में शिफ्ट कर दिया गया। अब हमने जिस काली सच्चाई का जिक्र किया उसके बारे में बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत न्यूट्रल था, पर ब्रिटिश शासन होने के कारण यहाँ पर जापान ने बमबारी की और उस समय कलकत्ता हुआ करता था और भारत की ब्रिटिश कालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। तब अंग्रेजों ने इस अपने नायाब से दिख रहे इमारत को जापान के बमबारी से बचाने के लिए करीब 3 दिनों तक कंप्लीट ब्लैकआउट किया था और इस पूरे सफेद से दिख रहे चमकते हुए इमारत को काले मिट्टी और गोबर से लेप दिया था ताकि वो उनकी रडार से दूर रह पाए। पूरे विश्व युद्ध के दौरान कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में कैमरा और फोटोग्राफी पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया था। तो आप जब भी अपने कोलकाता टूर पर आए तो इस जगह पर अवश्य घूमें। ये कोलकाता की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस में से है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। भारत माता की जय।